बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भोला और शेरा नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे और आपस में मित्र भी थे। दोनों का स्वभाव अलग अलग था। अपने नाम के अनुसार ही भोला बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार था, तो वहीं शेरा स्वार्थी और कुटिल विचारों वाला था। गरीबी से तंग आकर एक दिन दोनों मित्र ने फैसला किया कि वे शहर जाकर धन कमाएंगे। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर दोनों शहर चले गए। भोला अपनी ईमानदारी और सुशील स्वभाव के कारण उसने शहर में बहुत धन जमा कर लिया। वहीं शेरा भी भोला की छत्र छाया में रहकर ठीक ठाक धन कमाने में सफल रहा। फिर एक दिन उन्होंने सारा धन एकत्र करके वापस अपने घर लौटने का फैसला किए। जब वह लोग चलते चलते अपने गांव के नजदीक पहुँचे, तब शेरा के दिमाग में एक कुटिल विचार आया। उसने भोला से कहा, मित्र, इतना सारा धन लेकर घर जाना उचित नहीं होगा। क्या पता इतना सारा धन देखकर घर वाले हमसे इन्हें मांग न ले, या फिर यह भी संभव है कि चोर लुटेरे इस धन को आकर चुरा ले जाएं। भोला शेरा की बातों से सहमत हो गया और बोला, बात तो तुम ठीक कहते हो मित्र। यह धन हमने बड़ी मेहनत से कमाया है। इसकी सुरक्षा की चिंता करना हमारा पहला कर्तव्य है। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। शेरा ने कहा, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों न हम अपना अधिकांश धन इसी जंगल में किसी पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं और फिर बाद में आवश्यकता होने पर थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे। इससे किसी को हमारे धन का पता भी नहीं चलेगा और न ही कोई यह जान पाएगा कि हमने कितना धन कमाया है। भोला शेरा की बातों में आ गया और उन्होंने वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे अपना अधिकांश धन गाड़ दिया और थोड़ा धन साथ लेकर अपने घर चले गए। दूसरे ही दिन आधी रात को शेरा जंगल में आया और चुपचाप सारा धन खोदकर निकाल ले गया। कुछ दिनों बाद भोला को धन की आवश्यकता हुई, तो उसने शेरा से कहा, भाई चलो जंगल से कुछ और धन निकाल आते हैं। मुझे धन की आवश्यकता आन पड़ी है। दोनों मित्र जंगल में उसी पेड़ के नीचे पहुँचे जहाँ उन्होंने धन गाड़ रखा था। वहाँ खोदा तो कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि धन तो पहले ही शेरा निकाल चुका था। लेकिन फिर भी शेरा सर पीटते हुए रोने लगा और बोला, अरे धोखेबाज भोला, तूने मुझे धोखा दे दिया। चुपचाप यहाँ से सारा धन निकाल ले गया और गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। मित्र होकर भी तूने ऐसा कार्य किया। चुपचाप उसमें से आधा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर तेरी शिकायत कर दूंगा। भोला भी धन को गायब देखकर हैरान था। उसे भी क्रोध आ गया और वह बोला, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की है, ना ही झूठ बोला है। मुझे तो लगता है कि तू ही धन निकाल ले गया है और मुझ पर आरोप लगा रहा है। मैं तो इस जगह पर उस दिन के बाद आज पहली बार आया हूँ। दोनों लड़ते लड़ते राज्यसभा पहुँचे और एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए न्याय की दुहाई देने लगे। राजा ने अपने मंत्री को दोनों का मामला जांचने के लिए भेजा। मंत्री ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की और वृक्ष के पास भी जाकर देखा, तो भी उसे कुछ समझ में नहीं आया कि धन किसने लिया होगा। आखिरकार उसने दोनों से पूछा, क्या कोई साक्षी है जिसके सामने तुमने धन गाड़ा हो? भोला ने सर नीचे करके इनकार कर दिया, किंतु शेरा ने वृक्ष की ओर देखते हुए कहा, इस मामले में वृक्ष देवता ही हमारे साक्षी हैं। उन्होंने ही चोर को भी अवश्य देखा होगा। मंत्री ने हंसते हुए कहा, किंतु वृक्ष देवता बोलेंगे थोड़े ही। शेरा ने आवेश में आते हुए कहा, क्यों नहीं बोलेंगे, अवश्य ही बोलेंगे। यह भोला खुद चोर होकर मुझ जैसे सच्चे आदमी पर आरोप लगा रहा है, तो वृक्ष देवता को अवश्य ही बोलना पड़ेगा। कल आप पूरी सभा को लेकर यहाँ आइए। यदि मैं सच्चा हूँ तो वृक्ष देवता अवश्य ही बोलेंगे। उन्हें बोलना ही पड़ेगा। मंत्री के पास कोई उपाय नहीं था, तो उन्होंने शेरा की बात मान ली और कल आने का फैसला किया। शेरा घर जाकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, वृक्ष के नीचे से सारा धन मैंने ही खोद कर लाया है। यदि यह बात राजा को पता चल गई तो वह मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे।
या फिर जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे। इसलिए इस मामले को निपटाने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है जिसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। अब आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। पिता आखिर था तो शेरा का ही, सारा धन अपने ही घर आ गया है। यह सुनकर उसे मन ही मन बहुत खुशी हुई। उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? शेरा ने कहा, वह वृक्ष बहुत ही विशाल और घना है। आप आज रात को ही वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर पत्तियों के बीच छुपकर बैठ जाइए। कल जब हम मंत्री और पूरी सभा के साथ आएंगे तब वह लोग वृक्ष देवता से चोर का नाम पूछेंगे। आपको बस वहां बैठे बैठे चोर का नाम भोला बताना है। इसके बाद वह सारा धन हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। पिता ने धन की लालच में आकर रात में ही जाकर वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पे छुपकर बैठ गया। उधर भोला के मन में भी शंका उत्पन्न हुई कि आखिर शेरा वृक्ष से गवाही देने की बात क्यों कही। उसे इसमें शेरा की कोई चालाकी नजर आने लगी। इसीलिए वह भी रात में वृक्ष का मुआयना करने जंगल में आया हुआ था। उसने दूर से ही शेरा के पिता को वृक्ष की ऊंची डाली पर चढ़ते हुए देख लिया। उसे सारा माजरा समझ में आ गया। अगले दिन सभी लोग उस पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। मंत्री ने न्याय की प्रक्रिया शुरू की और शेरा के कहे अनुसार मंत्री ने चिल्लाकर वृक्ष से पूछा, हे वृक्ष देवता, आप ही बताइए, इन दोनों में से चोर कौन है? वृक्ष से आवाज आई, भोला ही चोर है। यही एक दिन चुपचाप आकर सारा धन निकाल ले गया। यह आवाज सुनकर सभी चकित रह गए और वृक्ष देवता की जय जयकार करने लगे। शेरा अपनी जीत होते देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन भोला गुस्सा होने का नाटक करते हुए वृक्ष को भला बुरा कहते हुए उसके तने के पास पहुंचा जहां घास का गट्ठर रखा हुआ था। उसने आओ देखा न ताओ उस गट्ठर को आग लगा दी। सूखी घास पल भर में ही धू धू करके जलने लगी। देखते ही देखते पेड़ में भी आग पकड़ ली। अब शेरा के पिता को वहां ऊपर बैठे रहना मुश्किल हो रहा था। बेचारे क्या करते? खांसते खांसते आधे झुलसे हुए पेड़ से नीचे कूद पड़े। जब लोगों ने यह देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन इसके साथ ही वृक्ष की गवाही की पोल भी खुल गई। मंत्री के सामने सारा मामला स्पष्ट हो गया। शेरा को तुरंत ही जेल में डाल दिया गया और उससे भोला का धन बरामद कर उसे वापस दे दिया गया। बेचारे शेरा के पिता, पेड़ से कूदने की वजह से उनका एक पैर टूट गया और आग में बुरी तरह झुलसने के कारण कुछ ही दिनों में उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ के चक्कर में अपनों की भी बलि चढ़ा देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।